सीमा से नोएडा पुलिस और एटीएस ने कई घंटे पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सीमा के जासूस होने के नहीं मिले सबूत। लखनऊ के एसएसपी एटीएस अभिषेक सिंह की टीम ने सीमा से पूरी की पूछताछ। शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। यूपी पुलिस का दावा, साल 2020 में सीमा सचिन का हुआ था संपर्क। कमेटी के जरिए सीमा ने इकट्ठा किए थे 2 लाख रुपए। पुलिस ने बताया 10 से 17 मार्च के बीच नेपाल के विनायक होटल में पहली बार हुई थी दोनों की मुलाकात। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन। 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा आ गई थी सीमा। जांच में सीमा के पास मिले 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट। गहनता से हर एंगल से जांच जारी। सनसनी फैलाने वाली सीमा हैदर पर एबीपी न्यूज की भारत से लेकर नेपाल तक एक्सक्लूसिव पड़ताल। कमरा नंबर 204 में की थी दोनों ने शादी। फर्जी आईडी दिखाकर होटल में रुके थे सीमा और सचिन। होटल मालिक का दावा, सीमा पहले जींस और टी शर्ट में आई थी, फिर 2-4 दिन के बाद साड़ी में दिखी थी। यूपी एटीएस के निशाने पर सीमा हैदर। तीसरे दिन भी सीमा हैदर से पूछताछ। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, अब सीमा को देश से बाहर भेजने की तैयारी। सीमा मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर के बाहर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग। सीमा के भारत आने से बौखलाए पाकिस्तान के डकैत हिंदुओं को बना रहे निशाना। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग। एशिया कप की तारीखों का ऐलान हुआ। भारत पाकिस्तान का मुकाबला 2 और 10 सितंबर को। भारत के सभी मैच श्रीलंका के कैंडी में होंगे। फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को। सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को 7 दिन की मिली जमानत। घुटने की सर्जरी कराने के लिए मिली जमानत। शिंदे गुट ने इसी सत्र में यूसीसी लाने की मांग की है। शिवसेना शिंदे गुट ने सर्वदलीय बैठक में लिया फैसला। शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले बोले, जल्दी से जल्दी लाया जाए बिल। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। बोली, भय से कांप रही है बीजेपी। कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। आप सांसद संजय सिंह ने सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार से काले अध्यादेश को वापस लेने की उठाई मांग। मानसून सत्र के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। सदन में मणिपुर हिंसा, बालासोर ट्रेन हादसा समेत भारत चीन तनाव का उठाया जाएगा मुद्दा। पीएम मोदी से जवाब चाहती है कांग्रेस। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, नियम के तहत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। कल से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। मानसून सत्र में पेश किए जा सकते हैं 31 बिल। दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश से जुड़ा बिल भी इसी सत्र में होगा पेश। बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक के बाद पटना में कांग्रेस ने लगाए बड़े पोस्टर। पोस्टर्स में खड़गे, नीतीश और लालू यादव की लिखी गई जाति। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश को बताया नॉन क्रेडिबल नेता। कहा, इन्हें विश्वास नहीं है, इसीलिए बेंगलुरु से जल्दी भाग आए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के इंडिया नाम पर जताई आपत्ति। बोले, देश के नाम पर नहीं होना चाहिए गठबंधन का नाम। कहा, हर हालत में मोदी ही बनेंगे पीएम। इंडिया नाम पर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी कसा तंज। बोले, 100 जुगनू भी इकट्ठा हो जाएं तब भी नरेंद्र मोदी जैसे सूरज को नहीं हटा सकते। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, महागठबंधन की बैठक से बीजेपी वालों के शरीर में लगी आग। बोले, हम इंडिया के हैं, इसीलिए इंडिया नाम सही। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर फंस सकता है पेंच। अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस को कुछ सीटें ही देने की पेशकश की। लंच के बिना सदन की कार्यवाही चलाने को लेकर कर्नाटक विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी के विधायकों ने स्पीकर की तरफ फेंके कागज। महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम अजित पवार से मिले उद्धव और आदित्य ठाकरे। मुलाकात के बाद नए कयासों को मिला बल। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हो गया है। ट्रांसफार्मर फटने से नदी में फैला करंट, 15 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में करंट से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। दिया जाएगा 5 लाख का मुआवजा। उत्तराखंड के चमोली में करंट से हुई मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, राज्य सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। बाढ़ और बारिश से देश में मचा हाहाकार। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में मौसम का अलर्ट। भारी बारिश के चलते शिंदे सरकार ने कल स्कूलों में छुट्टी का किया ऐलान। मुंबई, ठाणे और गढ़चिरौली में रहेगी छुट्टी। मुंबई के सायन में दिखा तेज बारिश का असर। तेज हवाओं की वजह से गिरा पेड़। पेड़ के नीचे दबकर 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। एक बिल्डिंग की दीवार भी गिरी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर दिखा हाई टाइड। मुंबई में थोड़ी राहत के बाद फिर से शुरू हो गई है बारिश। महाराष्ट्र के ठाणे उल्लासनगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। रेलवे स्टेशन के पास सीएचएम कॉलेज इलाके में पानी भर गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश। इलाकों में भरा पानी। वाहनों की आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश का सितम। तेज हवाओं और बारिश की वजह से उखड़े पेड़। चिपलून के रिहायशी इलाके में पानी भरा।
गुजरात के गिर सोमनाथ में हिरन नदी पर बने 2 डैम के सभी दरवाजे खोले गए। डैम का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, तस्वीरों में दिख रहा है पानी ही पानी। गुजरात के भावनगर में बिजली गिरने का वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही है बारिश। जम्मू में देर रात से हो रही है लगातार बारिश। जम्मू की तवी नदी उफान पर। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से गूंजी और कालापानी को जोड़ने वाला पुल बह गया। गांव का संपर्क बॉर्डर से टूटा। उत्तराखंड के धारचूला में तवाघाट नेशनल हाईवे पर दोबाट के पास फिर शुरू हुआ लैंडस्लाइड। बाइक सवार लैंडस्लाइड का शिकार होते होते बचा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। केदारनाथ हाईवे की हालत बदहाल। जम्मू कश्मीर के कटरा में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड। वैष्णो देवी कटरा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जम्मू के कठुआ में बाढ़ और लैंडस्लाइड से कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के आगरा में यमुना नदी के तेज बहाव में फंसा एक बुजुर्ग, मौके पर पहुंची पुलिस ने निकाला। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में तैरता दिखा मगरमच्छ, नदी किनारे बसे लोगों में दहशत। एबीपी न्यूज के शो पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाई गई खबर का असर। मलाड के बीएमसी स्कूल में छात्रों की दिक्कतों को दूर करने का आदेश। एमपी के कुनो नेशनल पार्क में चीताओं की हो रही मौत ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। 2 और चीतों की हालत चिंताजनक। ताइवान के डिफेंस जोन में चीन के 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की घुसपैठ। पलाऊ के राष्ट्रपति बोले पलाऊ के एयरबेस को एक्टिव कर रही है अमेरिकी सेना। नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ फिर दागी मिसाइल। कोरियन मीडिया रिपोर्ट में 2 मिसाइल टेस्ट करने का दावा। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग ने अमेरिकी सैनिकों को बनाया बंधक। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने की पुष्टि। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स का डिप्लॉयमेंट किया शुरू। आम चुनाव कराने के लिए कर्जदाताओं की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। IMF बोला बड़े जोखिम का सामना कर रहा है पाकिस्तान। हिंसा और आतंक से जुड़े 3 केस में बढ़ाई गई इमरान खान की जमानत। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लोगों को भड़काने का आरोप। यूक्रेन की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले यूक्रेन की भूमिका को संरक्षित करने के लिए तैयार कर रहे हैं ऑप्शन। बैटल ग्राउंड में एक्शन में रूस की जंगी हेलीकॉप्टर, टारगेट सेट कर यूक्रेनी सेना ठिकाने किए तबाह। ओडेसा प्रांत पर रूसी सेना ने किए विध्वंसक हमले, अटैक में गेहूं और तेल का भंडार तबाह। यूक्रेनी सेना ने रूस को पहुंचाया है बड़ा नुकसान, रूस की 13 क्रूज मिसाइल ढेर। इजराइल में न्यायिक सुधार के विरोध में टेल अवीव की सड़कों पर जुटे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। जापान के सकुराजिमा में ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। मॉस्को में भारी बारिश से सड़कों पर भरा लबालब पानी, गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कनाडा के जंगलों में फैली आग नियंत्रण से बाहर, रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगलों में 600 से ज्यादा जगह धधक रहे शोले। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर से आग को बुझाने का प्रयास जारी। कोलंबिया में भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ों से टूटकर गिरे बड़े बड़े पत्थर।